महाराष्ट्र में चल रहे शिवसेना विवाद की बात होगी। सेना वर्सेस सेना का विवाद है। आज इस केस में महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने फैसला दे दिया है। जो 16 विधायक हैं उनकी विधायकी रद्द करने का जो डिप्टी स्पीकर का फैसला है उसे पलट दिया गया है और स्पीकर ने ये भी कहा है कि शिवसेना का जो शिंदे गुट है वो वैध है। ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं न्यूज़ रूम में हमारे साथी सिद्धांत मोहन के पास। स्पीकर ने एकनाथ शिंदे को बतौर नेता हटाने का जो अधिकार था उद्धव के पास, उसको खारिज किया। कहा कि ऐसा अधिकार उनके पास नहीं है। कारण गिनाए उन्होंने कि उद्धव गुट की जो अपील खारिज करते हुए जब उन्होंने कहा कि पार्टी प्रमुख के तौर पे उनके जो बहुत सारे फैसले हैं वो भी सवालों के घेरे में हैं। उन्होंने कहा कि जो शिवसेना एकीकृत है उसके संविधान के मुताबिक उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे को हटाने का अधिकार नहीं था। ये भी कहा कि शिंदे गुट को अयोग्य इसलिए नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि शिंदे गुट ही असल शिवसेना है और ऐसा चुनाव आयोग ने भी कहा है। इसको उन्होंने बारहा कोट किया और उन्होंने संविधान जो है शिवसेना का संविधान उसका बार बार हवाला दिया। कहा कि शिवसेना का 2018 का संविधान मान्य नहीं है क्योंकि इसके बाद शिवसेना में कोई चुनाव नहीं हुआ। जो पार्टीज़ के इंटरनल इलेक्शन होते हैं उसके बारे में टिप्पणी करते हुए कहा इसलिए पार्टी का आखिरी संविधान है वो 1999 वाला ही मान्य है। क्योंकि वो चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में है और 2018 वाला रिकॉर्ड में नहीं है। इसके साथ ही एक टिप्पणी जो उन्होंने अंडरलाइन करके कही है कि 2018 का जो लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो ज़रूर मान्य है, लीडरशिप स्ट्रक्चर वो मान्य है। और ये कहा कि शिवसेना में फैसले लेने के लिए सबसे बड़ी संस्था राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, इसलिए भी उद्धव ठाकरे अपने स्तर पे कोई भी फैसले नहीं ले सकते थे। उन्होंने जो दो तीन और बातें जो कही मैं उसको छोटे में बता दे रहा हूँ आपको कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की व्याख्या की गई है जो संविधान है शिवसेना का और वह राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 19 सदस्य होंगे, 14 चुने जाएंगे और 5 मनोनीत होंगे। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले में फैसला सुनाते उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन थी, सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने उनकी राह आसान की, प्लस चुनाव आयोग ने भी उनकी राह आसान की। और इसके अलावा बाद में जब कंक्लूड कर रहे थे वो अपना जजमेंट, तो जजमेंट कंक्लूड करते समय उन्होंने तमाम वकीलों और अपने स्टाफ का भी आभार जताया। अब आपको बताते हैं कि माजरा क्या है। 21 जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने तत्कालीन महाविकास अघाड़ी सरकार से बगावत की। एमवीए सरकार में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी शामिल थी। शिंदे ने दावा किया कि उनके साथ 35 से ज़्यादा शिवसेना विधायक हैं। कुछ विधायकों के साथ शिंदे पहले सूरत गए, फिर गुवाहाटी चले गए। तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिंदे को पार्टी के विधायक दल के नेता के पद से हटा दिया। उनकी जगह अजय चौधरी को यह पद दिया गया। सुनील प्रभु को चीफ विप बनाया गया। दूसरी तरफ शिंदे गुट ने भी एक प्रस्ताव पारित किया। इसके मुताबिक शिंदे विधायक दल के नेता बने रहेंगे और भरतेश गोगावले होंगे चीफ विप। मतलब 2 अध्यक्ष आ गए, 2 चीफ विप आ गए। इस बीच 25 जून को तत्कालीन डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने का नोटिस इशू किया। बागी विधायक इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। अगली सुनवाई तक उन्हें राहत मिल गई। दूसरी तरफ 28 जून को राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने के लिए कहा। फ्लोर टेस्ट से पहले ही ठाकरे ने लेकिन इस्तीफा दे दिया। 34 विधायकों के समर्थन के साथ शिंदे गुट ने भाजपा के साथ मिलकर नई सरकार बना ली। इसके बाद 3 जुलाई को शिंदे ने सदन में बहुमत साबित कर दिया और नए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने इस नई सरकार को मान्यता भी दी। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट के 16 विधायकों पर अयोग्यता की तलवार लटकी रही। शिंदे गुट के विधायकों के खिलाफ दलील दी गई कि महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के 55 विधायक हैं। दल बदल विरोधी कानून के प्रावधानों के मुताबिक इस तरह के विलय के लिए विधायक दल के 2/3 सदस्यों की ज़रूरत होती, यानी एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता चुने जाने के लिए 37 विधायकों का समर्थन चाहिए। ऐसे में सिर्फ 34 विधायकों के समर्थन से कोई भी प्रस्ताव पारित करना असंवैधानिक होगा। इस बीच शिवसेना किसकी है, इस पर 17 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग का फैसला आया। एकनाथ शिंदे को शिवसेना का नाम और सिंबल इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई। उद्धव गुट ने इस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 3 बार टलती रही। आखिरकार मार्च 2023 में कोर्ट के संविधान पीठ ने सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया। मई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा
चूंकि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट से पहले खुद ही इस्तीफा दे दिया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनको बतौर मुख्यमंत्री बहाल करने का सवाल नहीं उठता। शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला विधानसभा अध्यक्ष को करना चाहिए और इसमें उन्हें पार्टी के संविधान के मुताबिक चलना चाहिए। अध्यक्ष का दिया फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि ईसीआई का रिकॉर्ड क्या कहता है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को इस बात पर फैसला लेने के लिए कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन दी थी, तब तक फैसला लेकिन नहीं आया। तो कोर्ट ने कहा कि आप 10 जनवरी 2024 तक हर हाल में फैसला ले लें। इसी के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर ने इस पर फैसला सामने रखा है। अब स्पीकर के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र की राजनीति कैसे बदलेगी और जीतने और हारने वाले किस दिशा में जाएंगे, इसके लिए हमने बात की कुछ पत्रकारों से, आप उन्हें सुनिए। तो कोर्ट का निर्णय अगर आप देखें तो 3 बार निर्णय एकनाथ शिंदे के पक्ष में गए हैं। पहला निर्णय था वो इलेक्शन कमीशन का था। उन्होंने कहा कि शिवसेना एकनाथ शिंदे की है। दूसरा निर्णय सुप्रीम कोर्ट का था। उन्होंने भी कहा कि वो एकनाथ शिंदे की सरकार को बर्खास्त नहीं कर सकते, डिसमिस नहीं कर सकते। और तीसरा ये निर्णय स्पीकर का है, वो भी एकनाथ शिंदे के पक्ष में गया है। तो एकनाथ शिंदे ने लीगल जो बैटल है वो तो जीत लिया है, लेकिन जो पॉलिटिकल युद्ध अब शुरू होने वाला है इलेक्शन ईयर में, क्योंकि ये चुनाव का साल है। लोकसभा के चुनाव सिर्फ 3 महीने और 4 महीने दूर है और विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र में अक्टूबर में ड्यू है। तो सही मायने में क्या सही क्या गलत, इसका फैसला, इसका पॉलिटिकल डिसीजन अब महाराष्ट्र की जनता लेगी, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड मामला हो चुका है विद ईच साइड आर्ग्यूइंग, ये आर्गुमेंट वो आर्गुमेंट, पूरी तरह से एक लीगल झगड़ा, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। फाइनल वर्डिक्ट जो होगा वो लोगों का होगा महाराष्ट्र के, और वो पहले तो मई में आएगा और उसके बाद अक्टूबर में आएगा। एंड आई थिंक दैट इज द राइट थिंग टू हैपन। वही सही होगा कि पब्लिक का जो कोर्ट है, पब्लिक ओपिनियन का जो कोर्ट है, न्यायपालिका है, वो अंतिम निर्णय दे इसके बारे में। इस पूरे विषय पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, आप उन्हें भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा, बहुत बड़ा पुराना सपना रहा था कि एक दिन हम बाला साहब ठाकरे की शिवसेना खत्म कर देंगे, लेकिन शिवसेना ऐसी खत्म नहीं होगी। आपके एक निर्णय से, आपके कागज से, आपके भाड़े के टट्टू के मुंह से कोई अधिकार और ऑर्डर देने से शिवसेना जनता में है, शिवसेना महाराष्ट्र के रगों रगों में है। तो आज का जो निर्णय है वो कोई फैसला नहीं है, वो कोई न्याय नहीं है, वो एक षड्यंत्र है। उद्धव ठाकरे के ग्रुप में हलचल मच गई है। मतलब जो स्पीकर ने फैसला दिया है, ये फैसला नियम के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है और 2/3 मेजोरिटी के माध्यम से, मतलब एकनाथ शिंदे के पास 37 एमएलए है और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने भी मतलब सही शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के ही मानी थी। उस पर माननीय राहुल नार्वेकर जी जो महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर है, उन्होंने फैसला देते वक्त उन्होंने बताया है कि 1999 में शिवसेना ने जो संविधान बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, और अभी जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तो जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ही स्वीकार किया जा सकता है, नए कॉन्स्टिट्यूशन को हम स्वीकार नहीं करेंगे। जनता के बीच में हम तो जा ही रहे हैं। जैसे आज भी आदित्य कोल्हापुर में उस तरफ है, मैं भी 23 तारीख को नासिक जा रहा हूँ, 22 तारीख को तालाराम मंदिर में जा रहा हूँ, उसके पहले भी कहीं जाऊंगा, बाद में जाऊंगा। हम तो जनता में रहे हैं, जनता में रहेंगे, जनता और जनता के लिए, जनता के साथ लेकर, जनता को साथ लेकर हम लड़ेंगे। आज के दी ललन टॉप शो में खबरों का सिलसिला यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।